हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिक्शनरी का एक प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन नेम्स एंड फोन नंबर्स टू स्टोर इट इन अ डिक्शनरी एंड प्रिंट द फोन नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर नेम। तो हमें क्या क्रिएट करना है, एक डिक्शनरी क्रिएट करना है जिसमें एन नंबर ऑफ नेम्स एंड फोन नंबर को स्टोर कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेम को डिक्शनरी का की बनाएंगे और फोन नंबर को उसका वैल्यू बना देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रिंट द फोन नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर नेम। तो हम लोग यूजर से नेम एंटर लेंगे और उसका फोन नंबर को डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। हमने डिक्शनरी का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलरेडी कवर कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो देख लोगे, उसमें मैंने क्लियरली बताया कि आप एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हो, है ना। तो एक तरीका ये है एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का कि सिंपली आप डिक्शनरी का नेम लिखो, जो कि डी क्या हो गया, मेरा डिक्शनरी का नेम हो गया। नेम कुछ और भी हो सकता है। फिर इक्वल टू साइन के साथ आपको ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस दे देना है। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे डिक्ट फंक्शन की मदद से भी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूजर से हम लोग इनपुट ले रहे हैं कि इंट इनपुट क्या, एंटर एंटर नंबर ऑफ एंट्रीज, है ना, कि कितने का आपको एंट्रीज करना है ना, कितने एम्प्लॉय का कहो या स्टूडेंट का नेम और फोन नंबर आपको स्टोर कराना है। n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ एंट्रीज हो गया। यहाँ पे हम लोग लूप चला लेते हैं फॉर आई इन रेंज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग n पास कर देते हैं। परफेक्ट। अब आप देखो, यहाँ पे समझो, अगर आप n का वैल्यू 2 एंटर करते हो, n का वैल्यू 2 एंटर करोगे, है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो आई का पॉसिबल वैल्यू क्या बनेगा, 0 और 1, यानी कि ये लूप 2 बार चलेगा, यानी कि ये 2 बार एंट्री लेगा। ठीक है ना, यूजर से। ठीक है, तो परफेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए में हम लोग इनपुट ले लेते हैं नेम, है ना। तो ए इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम। परफेक्ट। चलिए, बी में हम लोग फोन नंबर इनपुट ले लेते हैं, इसको भी हम लोग स्ट्रिंग टाइप ही रखते हैं। तो एंटर, क्योंकि हमें कैलकुलेशन वगैरह तो कराना है नहीं, है ना। तो एंटर फोन नंबर। परफेक्ट। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, डी ऑफ ए, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि नेम को की बना दिए और इसमें बी वैल्यूज का क्या असाइन कर दे रहे हैं, फोन नंबर को असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी तो हम लोग देखते हैं कि हमारा डिक्शनरी कैसा दिखता है। मेरा डिक्शनरी क्रिएट हो चुका है, तो डिक्शनरी का नाम है डी। ठीक है, इतना पहले हम लोग रन करके देखते हैं। परफेक्ट। एंटर नंबर ऑफ एंट्रीज, तो चलो 2 ही एंटर करते हैं। नेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अभी। ठीक है, फोन नंबर 95702668 कर देते हैं। चलो, नेम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मान लो आकाश, और फोन नंबर 8340128566 में कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मेरा डिक्शनरी रेडी है ना, डिक्शनरी क्रिएट हो चुका है। अब आगे हमें क्या करना है, ध्यान से समझोगे। आगे क्या करना है कि प्रिंट द फोन नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर नेम। तो चलिए, यूजर से हम लोग नेम इनपुट ले लेते हैं, है ना। किस वेरिएबल में ले ले, तो हम लोग एक्स वेरिएबल में नेम इनपुट ले लेते हैं यूजर से। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कि इनपुट, है ना, उससे क्या पूछ ले रहे हैं कि भाई एंटर नेम टू बी क्या सर्च, है ना। आपको कौन सा नेम सर्च करना है, किसका फोन नंबर भाई आपको डिस्प्ले करना है। तो एक्स इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम टू बी सर्च। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक सपोज के नाम का वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ, के इज इक्वल टू डी डॉट कीज, है ना। कीज मेथड क्या करेगा, डिक्शनरी का सारा कीज रिटर्न करेगा और एज अ लिस्ट रिटर्न करेगा, यानी कि के वेरिएबल में डी डिक्शनरी का सारा कीज होगा और इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट होगा। परफेक्ट। तो चलिए, एंटर नेम टू बी सर्च हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूं, फोर आई इन के। ठीक है, अब आप मेंबरशिप ऑपरेटर की मदद से फॉर आई इन के करोगे, तो आप के अंदर क्या है, डिक्शनरी का सारा कीज है। तो आई क्या करेगा, सबसे पहला की को सबसे पहले एक्सेस करेगा, रिट्रीव करेगा, है ना। तो पहला की क्या होगा, कोई भी नेम होगा, सपोज आपने अभी एंटर किया, तो आई का वैल्यू अभी क्या होगा, अभी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन डालेंगे, इफ आई इक्वल टू एक्स, मतलब जिस नेम को सर्च करना चाह रहे हो उससे अगर ये मैच कर जाता है, ठीक है ना, अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, है ना। प्रिंट मतलब कि भाई उसका नेम डिस्प्ले कराएंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फोन नंबर इज, उसका फोन नंबर जो भी हो, फोन
नंबर इज, और यहाँ पे डी ऑफ हम लोग आई कर देते हैं, ठीक है। परफेक्ट। आई क्या है, मेरा की है ना, और फोन नंबर क्या है, उसका वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं हम लोग, डिक्शनरी के की से, है ना। तो डी डिक्शनरी हो गया और आई मेरा की हो गया, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग पास कर देंगे तो उसका फोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो उसका नेम, मतलब उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के बाद, उसका डिटेल डिस्प्ले करने के बाद हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, और लूप से बाहर आने के बाद, ठीक है, हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एल्स में हम लोग डाल देंगे क्या कि प्रिंट, आपने नेम एंटर किया एक्स में, एक्स, है ना, मतलब ये नेम क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बस मेरा प्रोग्राम रेडी हो चुका है ना। चलिए इसको हम लोग एक बार फिर से रन करके देखते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर से इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो एंटर नंबर ऑफ एंट्री, सपोज इस बार मैं 3 एंटर करता हूँ, एंटर नेम, तो चलो अभी ही एंटर करते हैं, फोन नंबर 9570026685 कर देते हैं, एंटर नेम, तो इस बार मैं चलो फिर से आकाश एंटर करता हूँ, फोन नंबर उसका 8340128566 कर देते हैं, ठीक है। दूसरा नेम एंटर करना है, तो यहाँ पे दूसरा नेम क्या एंटर कर ले, चलो प्रकाश कर देते हैं, ठीक है। और इसका फोन नंबर हम लोग डाल देते हैं 9570085226, परफेक्ट। तो मेरा डिक्शनरी आप देख सकते हो डिस्प्ले हो चुका है ना, जिसमें कि टोटल मेरे पास अभी 3 रिकॉर्ड्स हैं, अभी आकाश प्रकाश, एंटर नेम टू बी सर्च, है ना। अब आप यहाँ पे नेम एंटर करो जो आपको सर्च करना चाहते हो, उसका फोन नंबर, जिसका फोन नंबर आप डिस्प्ले करना चाहते हो, तो सपोज मैं यहाँ आकाश एंटर करता हूँ, तो देखते हैं इसका फोन नंबर डिस्प्ले होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो आकाश फोन नंबर इज 834, है ना, मतलब कि उसका डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है ना। इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं हम लोग। इस बार हम लोग वो नेम एंटर करेंगे जो मेरे डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं होगा, तो दो ही हम लोग रखते हैं। चलिए नेम हम लोग मान लो कि राजा एंटर कर देते हैं, और फोन नंबर हम लोग कर देते हैं 9835664522, और इस बार नेम हम लोग यहाँ कर देते हैं मान लो विनय, ठीक है। और फोन नंबर कर देते हैं 9431256678, परफेक्ट। तो मेरा डिक्शनरी तैयार हो चुका है। अब एंटर नेम टू बी सर्च, तो यहाँ पे मैं सपोज एंटर कर देता हूँ नेम शुभम, है ना, मैं शुभम नेम इस डिक्शनरी में ढूंढना चाहता हूँ, तो शुभम तो हम लोग एंटर किए नहीं है शुभम, है ना, तो क्या मैसेज मिलना चाहिए, शुभम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो प्रोग्राम बिल्कुल सही है ना। तो मैं एक बार ब्रीफ में आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें हमने क्या किया, ठीक है। सबसे पहले हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किए हैं, उसके बाद क्या हमने एंट्री लिया, नंबर ऑफ एंट्रीज, भाई कि कितना रिकॉर्ड आपको स्टोर कराना है डिक्शनरी में, ठीक है। फिर हमने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज एन, है ना, ठीक है। फिर एंटर नेम, देन एंटर फोन नंबर, हमने नेम को की बनाया, है ना। आप थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लोगे सबसे पहले डिक्शनरी का, तो ये चीजें समझ में आएगी, अगर नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। वीडियो अवेलेबल है। उसके बाद हमने डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंटर नेम टू बी सर्च, एक्स वेरिएबल में हम लोग इनपुट ले रहे हैं जिस नेम को सर्च करना है, ठीक है। के में हमने सारा डिक्शनरी का कीज को लेते आया, फिर फॉर आई इन के गया, सबसे पहला की को उठाए, है ना, उसको हम लोग नेम से सर्च कर रहे हैं, और की क्या मेरा इनडायरेक्टली नेम ही है ना। तो आई इन के में गए, सबसे पहला की उठाए, और एक्स क्या है, जिस नेम को हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं, है ना, उससे देख रहे हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो एक्स, इसी नेम को हम लोग सर्च कर रहे थे, इसको प्रिंट करा देंगे, और हम लोग मैसेज देंगे कि फोन नंबर इज डी ऑफ आई, है ना। तो डिक्शनरी का वैल्यू को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, बाय देयर की, और आई क्या है, की ही है। और डिस्प्ले करने के जस्ट बाद हम लोग यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, फोर लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर जाओगे, ठीक है। ब्रेक करने के बाद फोर लूप के बाहर आओगे, और यहाँ पे एल्स में आप डाल दोगे, है ना, पाइथन में फोर लूप के साथ आप एल्स यूज कर सकते हो, यहाँ पे एल्स में डाल दोगे प्रिंट एक्स, एक्स ही आप ढूंढ रहे थे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रोग्राम को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।